आज 14 जनवरी है। आप सभी को बिहू और पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी और खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मेरा क्लास है हड़प्पा कल्चर के ऊपर, क्लास 6 के लिए। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, अपनी पुरानी एक क्लास में बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा भी हम लोग जो है इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये खुदाई का प्रकरण हमेशा चलता ही रहा है। दिस वाज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑलवेज द आर्कियोलॉजिस्ट जो है यूज टू डग द अर्थ, मड और द रॉक्स टू फाइंड समथिंग वेरी एंशिएंट। तो इन द प्रोसेस द फर्स्ट सिटी discovered in India was at that time before partition. It was done before partition. मोहनजोदड़ो on the bank of Indus River. और ये इंडस रिवर अभी कहाँ पर है? ऊपर से इंडिया से स्टार्ट करती है, हिमालय से, नॉर्थ ऑफ हिमालय से, गिलगिट के बगल से होते हुए ये घुस जाती है पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से होते हुए कराची के पास जाकर वो अरेबियन सी में गिरती है। तो जब खुदाई की गई तो देखा गया कि वहां पर इंडस रिवर जो नीचे की ओर आती है, साउदर्न पार्ट में इंडस रिवर के जब वो गिरने वाली है अरेबियन सी में, तो वहां पर एक बहुत बड़ा शहर निकला जमीन के अंदर से खुदाई करके, और इसको नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। लेकिन कुछ समय के बाद वो तो खुदाई करते रहे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया और उन्होंने कहा कि देखते हैं इसके अगल बगल में और भी कोई सिटीज हो सकती हैं। तो उन्होंने उसके नॉर्दर्न साइड में भी, मोहनजोदड़ो के नॉर्दर्न साइड में भी खुदाई करनी शुरू कर दी। दे स्टार्टेड डिगिंग द सॉइल देयर ऑल्सो। देन दे फाउंड अनदर बिग सिटी एंड दैट वाज द हड़प्पा। सो दे फाउंड दैट द कल्चर एंड द लिविंग स्टाइल, the style of making the houses, drains, the style of playing with the toys and the utensils used by the people of that time were more or less of the same kind. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब एक ही इंडस वैली के ही, इंडस वैली में ही, वैली किसको कहते हैं? नदी के दोनों साइड को, कोई भी नदी जो बहती है उसके दोनों साइड को हम लोग वैली कहते हैं। तो इसी में मोहनजोदड़ो का जो सिटी निकाला गया है और हड़प्पा का निकाला गया, तो दोनों का कल्चर बहुत कुछ एक जैसा था। तो टोटली उन्होंने दोनों को कॉमनली दे कॉल्ड इट हड़प्पा सिविलाइजेशन और द इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बाद ये काम रुका नहीं, अब वो और खुदाई करते रहे। तो उन्होंने, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? अभी सिंध में है। पार्टीशन के बाद ये जो सिंध एरिया है पाकिस्तान में चला गया, और हड़प्पा जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर है जहां पर बलूचिस्तान पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि पंजाब का भी बहुत सारा एरिया जो है वहां पर ऐसे ही बर्तन मिल रहे हैं, ऐसे ही शहर मिल रहे हैं। उसके बाद कोट दीजी करके एक जगह थी जो कि मोहनजोदड़ो के बगल में है, बिना मैप में दिखाई ये नहीं होगा, मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ। और उसके बाद देखा कि कालीबंगन राजस्थान में एक जगह है, वहां मिला, लोथल में मिला, रोपड़ में मिला। तो अभी सबका अलग अलग नाम तो दिया नहीं जा सकता, इसलिए सभी का नाम, यानी कि 6 जगहों का नाम, रोपड़, लोथल, कालीबंगन, कोटदीजी, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, सभी को हड़प्पा कल्चर के अंडर में लाया गया। और ये माना गया कि सभी को हम लोग इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि ये ज्यादातर, तो इसमें ये जो 4 नए शहर निकाले गए थे, दे आर नॉट ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। ये इंडस रिवर के किनारे पर नहीं है, उससे नदी से बहुत दूर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कल्चर इनका सेम था, एक ही जैसे घर मिले हैं, एक ही जैसे ग्रेनरीज मिले हैं, उनका जो बाथिंग टब था वो एक जैसा मिला है, सिटेडल एक जैसा मिला है, और उनके खेलने के और पहनने के जो ऑर्नामेंट्स है सब एक जैसे मिले। तो इन्होंने पूरे को ही, सबको अलग अलग कल्चर का नाम नहीं दिया जा सकता, इसको एक नाम से पुकारा, एंड दैट इज द हड़प्पा कल्चर।
तो इसका नेक्स्ट पॉइंट भी मैं लिख देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अगर कॉपी करके रखना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस समय इंडिया में हड़प्पा कल्चर डेवलप कर रही थी, उससे भी पहले करीब 500 साल पहले मेसोपोटामिया, अब ये मेसोपोटामिया कहाँ है, सुमेरियन कल्चर कहाँ है, इजिप्ट की कल्चर कहाँ है, इनका अगर जिक्र न किया जाए तो ये टॉपिक पूरा नहीं होता है। तो वो भी डेवलप कर रही थी, और चाइना में हुआंग हो। तो अभी इसके बारे में तो अलग एक क्लास लिया जाएगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, अपने मैप में दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये एशिया का मैप है। मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडिया आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से ये हिमालयाज हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ से इंडस रिवर निकलती है, ये देखिए ब्लू कलर की है, देख रहे हैं, ये इंडस रिवर पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध से होते हुए ये कराची के पास ही जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। इससे इंडस रिवर के नीचे में यहां पर पाया गया मोहनजोदड़ो, और इसे इंडस रिवर के ऊपर थोड़ा चले जाएंगे, इसी की वैली में, वैली कहते हैं द प्लेन्स मेड बाय द सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। नदियां अपने साथ जिस मिट्टी को बहा कर लाती हैं ऊंचे पहाड़ों से, उनसे जो वो अपने दोनों तरफ प्लेन एरिया बनाती हैं, उसको वैली कहते हैं। तो नीचे यहां पर मोहनजोदड़ो पाया गया, नदी के दूसरे किनारे पर कोट दीजिए। इसके बाद यहां पर हड़प्पा सिटी सेकंड जो डिस्कवर किया गया, ये गुजरात आप देख रहे हैं इंडिया का, यहां पर मिला है आपका लोथल। ये आप यहां पर पंजाब देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर पंजाब है इस जगह पे, वहां है रूपड़। ये राजस्थान का वो इलाका उस समय थोड़ा सा पाकिस्तान में चला गया है, उसका वहां पर था कालीबंगन, और कोट डीजी तो आपको मैंने बता दिया मोहनजोदड़ो के पास है। ये तो कल्चर डेवलप कर रहा था आज से 4500 साल पहले, और 3500 साल पहले खत्म हो गया। लेकिन उससे भी 500 साल पहले, यानी कि 3000 बीसी में, आप ये देख रहे हैं, ये ईरान है, ये इराक है। ईरान और इराक में, इराक से एक नदी बहती है जिसको यहां पर बहुत अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रही हूं, देखिए आप मैप में देख लीजिए, टाइग्रिस, और इधर से यूफ्रेट्स, ये लंबी वाली जो आगे जाकर सीरिया में चली जा रही है। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, इन दोनों नदियों के बीच की जो जगह है उसको दोआब कहते हैं। कोई भी दो नदियों के बीच की जो लैंड होती है उसको दोआब कहते हैं, जैसे गंगा और यमुना का दोआब। इस दोआब में ऊपर की ओर डेवलप की थी एक कल्चर, सिविलाइजेशन, जिसका नाम था मेसोपोटामिया, और इसी के नीचे के हिस्से में था सुमेरिया। और अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, आप अफ्रीका देख रहे हैं, और यहां से इसमें दिखाया नहीं गया है, तो ये यहां पे इजिप्ट है। आप देखेंगे कि जॉर्डन के बगल में ये जो रेड सी है, अफ्रीका कंटिनेंट का एक बहुत बड़ा देश है इजिप्ट, जो कि नाइल रिवर की वैली में बना है। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो भी इससे पहले, हड़प्पा से पहले वो डेवलप कर चुकी थी, और वहां के राजा को बोला जाता था फारो। आज से 4000 साल पहले उनको माना गया है, और उन्होंने ही वहां पर बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए थे। और पिरामिड के अंदर वो अपने राजा को जब डेड हो जाते थे तो उनकी डेड बॉडी को रख देते थे, और ये सोचते थे कि राजा फिर से जिंदा होंगे तो वो ये सब खाने की चीजों को खाएंगे, और वो घोड़े पे चढ़ के वापस अपने देश में आ जाएंगे। तो पिरामिड्स जो है इजिप्ट के 4000 साल
पुराने हैं, गिट्स उसमें एक बहुत है, स्फिंक्स है। इस तरीके से वहां पर बहुत सारे पिरामिड्स जो बनाए गए थे वो हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले बनने शुरू हो गए थे, लेकिन बाद में वो सब खत्म हो गया, वो सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई। और ये जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताई है, यहाँ पर लिखने की कला का बहुत, यहाँ पे लिपि जो है, स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग जो है वॉज डेंजरसली डेवलप्ड इन दिस एरिया। ये आप लोग को फिर कभी किसी क्लास में बताएंगे। यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस नदी के बीच की जो जगह है, इसका अपर पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट मेसोपोटामिया, हाईली डेवलप्ड कल्चर, और नीचे में सुमेरिया। लेकिन समय के साथ वो भी खत्म हो गए। तो 3 ये हो गई। चौथा इंडिया का हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इधर जाते हैं, ये देखिए, ये एक नदी है, ह्वांग हो। आप देख रहे हैं इसको, ह्वांग हो रिवर। दिस इज नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना बिकॉज ये जो पहाड़ों से निकलती है, ये इतना फ्लड लेकर आती है हर साल। इट्स अ वेरी लॉन्ग रिवर। इतना फ्लड लेके आती है, आपने टीवी में देखा होगा। हर साल वहां पे लाखों लोग, हजारों लोग मर जाते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है द सॉरो ऑफ चाइना। बीजिंग उसके पास ही पड़ता है। ये ह्वांग हो नदी के किनारे शैंग डायनेस्टी, SHANG, शैंग डायनेस्टी बहुत फ्लोरिश कर रही थी। उन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग को निकाला था और बहुत कुछ। उनका कल्चर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी आगे थे वो लोग।